हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से एक नए डिज़ाइन का तोरण बनाने के लिए लाई हूँ। तो देखिए, उसे बनाने के लिए मैंने ये रेड कलर और ये वाइट कलर वूल लिया है। वूल मैंने 4 प्लाई का लिया है और ये 10 नंबर की क्रोशिया। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं फ्रेंड, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए अब हम तोरण बनाना शुरू करते हैं। पट्टी मैंने पहले से ही बनाकर ले लिया है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाकर देख के इसे बना लीजिएगा। ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ही कम टाइम में बन जाती है। और देखिए, बनने के बाद ये बहुत ही सुंदर तोरण पट्टी बनकर तैयार होती है। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाकर देख के बना लीजिएगा। तो चलिए अब हम तोरण बनाना शुरू करते हैं। तोरण का एक पार्ट मैंने पहले से ही बना लिया है, यही मैं आपको दूसरे साइड बनाना बताऊंगी कि हमें इसे बनाना कैसे है। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही कम टाइम में बनने वाला ये डिज़ाइन है। और देखिए, ये बनने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। इसे देखिए, हमें 2 पार्ट में बनाना है। तो इस तरह से हमें तोरण पट्टी को बराबर करके रख लेना है और आधे में ये हमारा जितना पैटर्न बनता है उतना हमें बनाना है। तो ये मेरा आधे में 7 बना है, तो मैंने ये 7 बनाया है। अब यही मैं आपको इस साइड बनाना बताऊँगी। तो यहाँ चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। हमें इस तरह से वाइट कलर का वूल नॉट लगाकर ले लेना है क्रोशिया के ऊपर। अब देखिए, इसे मैंने स्टार्ट कैसे किया था। फर्स्ट पार्ट को यहाँ पे एक लाइन को मैंने स्किप किया, सेकेंड लाइन में यहाँ पे ये चैन में इसे हमने ये बनाना शुरू किया है। ये देखिए, ये जो हमने बॉर्डर बनाया है उसी के चैन से, फर्स्ट चैन से हमने बनाना शुरू किया है। अब यहाँ पे देखिए, हमें दूसरा पैटर्न बनाना शुरू करना है। तो दूसरे पैटर्न में हम एक चैन का बॉक्स स्किप करेंगे, दूसरे चैन के बॉक्स में हम इसे ज्वाइंट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें ज्वाइंट करना है। फिर 3 चैन बनाना है, 1 2 3। ये देखिए, हमने 3 चैन बना लिया। अब यहाँ पे हमें 4 डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए, 1, फिर सेम इसी जगह पे हम एक और करेंगे 2, फिर सेम इसी जगह पे एक और करेंगे 3। देखिए, फिर सेम इसी जगह पे एक और कर लेंगे 4। यहाँ पे देखिए, हमने ये 4 डबल क्रोशिया कर लिया है। और एक जो हमारा ये 3 चैन हमने बनाया था, एक डबल क्रोशिया हम इसे काउंट करेंगे, तो ये टोटल हमारा 5 डबल क्रोशिया बन गया। अब यहाँ पे देखिए, हमें 12 चैन बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये देखिए, हमने 12 चैन बना लिया। अब यहाँ पे देखिए, हमें 1 2 3 4 5, ये जो हमने बॉर्डर में हाफ हाफ डबल क्रोशिया बनाए हैं, ऐसे 5 को स्किप करना है। अब छठवीं की चैन में इस तरह से हमें इस यहाँ पे फिर से 5 डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए, 2 3, फिर एक 4, फिर एक 5। ये देखिए, तोरण को हमने उल्टे तरफ से स्टार्ट किया है। ये देखिए, उल्टे तरफ से हम स्टार्ट करेंगे, तो जब हम सेकेंड लाइन बनाएंगे तो ये हमारा सीधे तरफ इसका पैटर्न अच्छे से बनेगा। तो देखिए, हमने ये तोरण को उल्टे तरफ से बनाना शुरू किया है। अब फिर से हमें इस तरह से 12 चैन लेना है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये देखिए, हमने फिर से 12 चैन लिया। अब 3 तो 5, फिर से 5 हम डबल क्रोशिया की ये जो बॉक्स हमने बनाया है इसे हमें स्किप करना है। और उसके बगल में जो चैन का बॉक्स है वहाँ पे हमें इस तरह से फिर से ऐसे ही 5 डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए, 4 और एक हम और कर लेंगे 5। ये देखिए, हमने 5 डबल क्रोशिया फिर से कर लिया। इसी तरह से हमें 7 बना लेना है। तो चलिए, मैं आपको जैसे 3 बनाकर दिखाई हूँ, सेम इसी तरह से लास्ट तक बना लेना है। सेम उसी तरह से हमने ये 3 3 6 और एक ये 7 ऐसे ही हमने ये बॉक्स बना लिया है डबल क्रोशिया का, और 6 बॉक्स हमने ये चैन का बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए, हमें सीधे तरफ से टर्न करना है। अब यहाँ पे देखिए, हमें ऐसे 3 चैन बनाना है और सेम इसी जगह पे जहाँ पे हमने ये चैन बनाए हैं उसी की डबल क्रोशिया के ऊपर हमें देखिए यहाँ पे एक डबल क्रोशिया कर लेना है। तो देखिए, ये हमारा 2 डबल क्रोशिया बन गया। अब नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक बार करेंगे, फिर नेक्स्ट के ऊपर 2 बार, फिर नेक्स्ट के ऊपर 3 बार। यहाँ पे देखिए, हमें 3 डबल क्रोशिया के ऊपर बीच में एक एक बार डबल क्रोशिया करना है और फर्स्ट और लास्ट में 2 बार। ये देखिए, यहाँ पे हम 2 बार कर लेंगे, एक और एक बार हम और बना लेंगे। ये 2 डबल क्रोशिया हमने बना लिया। तो ये हमारी सेकेंड लाइन में 7 डबल क्रोशिया बनकर कंप्लीट हुई है। यहाँ पे देखिए, हमने फर्स्ट के ऊपर 2 बार किया, लास्ट के ऊपर 2 बार और बीच में 3 के ऊपर एक एक बार। तो ये हमारी 7 बन गई।
अब देखिए हमें इस तरह से 3 4 5 5 चैन बनाना है और सेम ये जो हमने 12 चैन बनाए हैं इसी के सेंटर में इस तरह से एक बार सिंगल क्रोशिया कर देना है। फिर 1 2 3 4 5 5 चैन बनाना है। फिर यहाँ पे देखिए हमें फर्स्ट में 2 बार डबल क्रोशिया करना है, एक, फिर सेम इसी जगह पे एक बार हम और कर लेंगे 2 डबल क्रोशिया हमने किया। अब बीच के 3 डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक एक बार करेंगे। ये देखिए एक के ऊपर हमने एक बार किया, फिर सेकंड के ऊपर एक बार, फिर थर्ड के ऊपर एक बार। अब यहाँ पे देखिए ये लास्ट वाली के ऊपर हम 2 बार कर लेंगे। पहली और 5वीं के ऊपर हम 2 बार करेंगे और बीच के 3 के ऊपर हम देखिए एक एक बार करेंगे। इस तरह से हमने ये 7 बार डबल क्रोशिया कर लिया। अब फिर हम ऐसे ही 5 चैन बना लेंगे और यहाँ पे देखिए ये 12 डबल क्रोशिया की सेंटर में इस तरह से सिंगल क्रोशिया से बंद करेंगे। फिर हम 5 चैन बनाएंगे, 5। अब फिर हम इस साइड फिर से ऐसे ही 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए फर्स्ट के ऊपर 2 बार, अब देखिए सेकंड के ऊपर एक बार, थर्ड के ऊपर एक बार, फोर्थ के ऊपर एक बार। यहाँ पे देखिए 3 के ऊपर हमने एक एक बार कर लिया। अब देखिए यहाँ पे लास्ट वाली के ऊपर हम फिर से 2 बार करेंगे, 1 2। तो इस तरह से देखिए हमारी फिर से 7 डबल क्रोशिया बन गई। इसी तरह से हमें ये दूसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। इसी तरह से हमने ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है दूसरी लाइन। अब यहाँ पे देखिए हमें एक चैन बनाकर वूल को कट कर देना है। ये देखिए हमने इस तरह से वूल को कट कर लिया है। ये हमारी सीधी साइड की फिनिशिंग देखिए इस तरह से आएगी। फर्स्ट लाइन को अगर हम उल्टी तरफ से बनाएंगे तो ये सीधी तरफ हमारी ये सीधा पैटर्न बनकर आएगा। तो देखिए अब यहाँ पे हमें इस तरह से वूल को सेट कर देना है। पीछे की तरफ जो हमने ये कट किया है इसे हम डबल क्रोशिया के अंदर इस तरह से क्रोशिया की मदद से खींचते हुए वूल को अच्छे से सेट कर देंगे और जो एक्स्ट्रा वूल है हमारी उसे हम फिर से कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से ये हमारी वूल सेट हो जाएगी। अब फिर से हमें देखिए इस तरह से उल्टे तरफ फिर से रख लेना है। अब यहाँ पे देखिए हमें फिर से ऐसे ही वूल को ले लेना है एक नॉट लगाकर। ये देखिए इस तरह से हमने एक नॉट लगाकर फिर से वूल को ले लिया है। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है चैन के बीच में, यहाँ पे हमें वूल को ज्वाइन करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। अब 1 2 3 हमें फिर से ऐसे चैन बनाना है और फिर सेम इसी जगह पे हम 4 बार डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए 1 2 3 और एक ये 4। ये देखिए हमने 4 बार डबल क्रोशिया कर लिया और एक जो हमने ये 3 चैन बनाया था एक डबल क्रोशिया हम इसे काउंट करेंगे तो ये टोटल हमारी 5 डबल क्रोशिया बनकर कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे फिर से 12 चैन बनाना है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये देखिए हमने फिर से 12 चैन बना लिया। अब नेक्स्ट ये जो हमने सिंगल क्रोशिया, ये देखिए ये जो सिंगल क्रोशिया की चैन की है चैन के बीच में, यहाँ पे हमें फिर से ऐसे ही 5 डबल क्रोशिया बनाना है, 2 3 4 और एक ये 5। ये देखिए हमने फिर से 5 डबल क्रोशिया कर लिया। अब फिर से हम ऐसे ही 12 चैन बनाएंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर से देखिए हमने 12 चैन बना लिया। अब फिर नेक्स्ट जो ये हमारी सिंगल क्रोशिया की चैन है, ये देखिए चैन के बीच में जो हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाए हैं, यहाँ पे फिर से ऐसे ही हम 5 डबल क्रोशिया करेंगे, 3 4 और एक ये 5। ये देखिए हमने फिर से 5 डबल क्रोशिया कर लिया। इस तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से हमने ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए पहली 2 लाइन हमने ये 7 का बनाया था। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 का हमारा बना था। अब ये दूसरी लाइन हमारी ये 3 3 6 की बनेगी। 2 लाइन हम 6 की बनाएंगे। ऐसे ही हमारा हर एक लाइन में एक एक कम होते जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दूसरी लाइन में ये हमारा एक कम हो गया। यहाँ पे ये 6 का पैटर्न बना है। अब इस तरह से देखिए हमने टर्न किया, फिर 3 चैन बनाया। अब सेम उसी तरह से जैसे हमने 7 डबल क्रोशिया ये दूसरी लाइन में बनाया था, सेम उसी तरह से हमें बनाना है। यहाँ पे देखिए एक हमने डबल क्रोशिया 3 चैन को काउंट किया
और एक सेम उसी में हमने ये डबल क्रोशिया बना लिया। ये हमारा 2 हो गया। अब नेक्स्ट के ऊपर हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, फिर नेक्स्ट के ऊपर फिर एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर फिर एक बार डबल क्रोशिया। यहाँ पे देखिए हमने 3 के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया किया। अब देखिए चौथी डबल क्रोशिया के ऊपर हम 2 बार कर लेंगे। तो ये हमारी देखिए पहली और चौथी के ऊपर हमने 2 बार कर लिया और बीच के 3 के ऊपर एक एक बार। तो ये हमारी दूसरी लाइन में 7 डबल क्रोशिया बनकर कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे देखिए फिर से हम 5 चैन बना लेंगे। ये देखिए हमने 5 चैन बना लिया। अब यहाँ पे ये 12 चैन के सेंटर में इस तरह से सिंगल क्रोशिया से हम बंद कर लेंगे। फिर देखिए हम 5 चैन बनाएंगे और फिर यहाँ पे फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए 1 2। अब बीच के 3 डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक एक बार करेंगे, 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे लास्ट वाली के ऊपर हम फिर से 2 बार कर लेंगे, 1 डबल क्रोशिया और एक सेम उसी जगह पे और 2। तो ये देखिए हमारी 7 डबल क्रोशिया बनकर कंप्लीट हो गई। अब फिर से देखिए हम 1 2 3 4 5 फिर से 5 चैन बनाएंगे और यहाँ 12 डबल क्रोशिया की 12 चैन की सेंटर में इसे बंद कर देंगे सिंगल क्रोशिया से। फिर ऐसे ही 5 चैन बनाएंगे और फिर इस साइड 5 डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए फर्स्ट के ऊपर 1, सेकंड के ऊपर 2, फर्स्ट के ऊपर 2 बार, फिर देखिए सेकंड के ऊपर 1 बार, थर्ड के ऊपर 1 बार, फोर्थ के ऊपर 1 बार और ये फिफ्थ के ऊपर 2 बार। इस तरह से ये हमारी 7 डबल क्रोशिया बन जाएगी। ये देखिए हमने 7 डबल क्रोशिया बना लिया। ये देखिए 2 2 4 2 6 1 7 ये हमारी बन गई। इसी तरह से हम ये दूसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। सेम उसी तरह से हमने ये दूसरी लाइन बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें वूल को एक चैन बनाकर कट कर देना है और इस वूल को हमें फिर से ऐसे ही बैक साइड में हमें सेट कर देना है। ये देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया के अंदर से धागा खींचते हुए हम वूल को सेट कर देंगे। तो देखिए कि जैसे मैंने आपको 2 लाइन बनाकर दिखाया है, ये देखिए 2 लाइन मैंने ये 7 की और 2 लाइन मैंने ये 6 की, जैसे मैंने आपको बना के दिखाया है। सेम इसी तरह से अब हम यहाँ पे फिर से ऐसे स्टार्ट करेंगे बनाना। तो ये हमारी तीसरी लाइन में 5 बनेगी, फिर ऐसे चौथी लाइन में 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। इस तरह से लास्ट में हमारी जब तक 1 नहीं आ जाती है तब तक हमें सेम इसी तरह से बनाते जाना है। तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से पूरा लास्ट तक बना के फिर दिखाती हूँ। सेम उसी प्रोसेस से जैसे मैंने आपको ये 2 लाइन बना के दिखाया था, सेम उसी तरह से मैंने ये पूरा लास्ट में जब तक 1 नहीं आया है तब तक हमने इसे बना लिया है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट हमारी 7 की बनी थी लाइन, सेकंड में हमने 6 बनाया, फिर थर्ड में ये हमारा 5 बना, फिर यहाँ पे देखिए चौथी लाइन में ये हमारा 4, फिर 3 2 और ये लास्ट में 1 बनकर कंप्लीट हो गया है। ये देखिए हमारा ये दोनों पार्ट बनकर कंप्लीट हुआ है। अब इसमें हमें झालर लगाना है। तो देखिए उसके लिए हमें झालर बना लेना है। झालर बनाने के लिए हमें 2 ऐसे छोटा वूल कट करके ले लेना है। उसके बाद देखिए हमें रेड कलर का वूल ऐसे 2 फिंगर के ऊपर इस तरह से रख लेना है 2 इंच की लंबाई में और फिर हमें इस तरह से इसे 15 या 20 बार लपेट लेना है। ये देखिए इस तरह से हम 15 बार इसे लपेट लेंगे। अगर आपका वूल पतला है तो आप 20 बार भी इसे इस तरह से लपेट सकते हैं। ये मैंने 4 प्लाई का वूल लिया है इसलिए मैंने ये देखिए 15 बार इसे लपेट लिया है। अब देखिए इसे हमने वूल को कट किया। इसके बाद हमें इस तरह से एक छोटा वूल लेना है जो हमने कट करके लिया है, उसी के ऊपर इस तरह से हमें झालर को पूरे वूल को रख कर और ऐसे 2 नॉट लगा लेने हैं टाइट। इसके बाद देखिए हमें इस तरह से सारे वूल को फिर से ऐसे पकड़ लेना है। ये देखिए इस तरह से फिर एक हम छोटा वूल का कटा हुआ ये लेंगे वूल को, फिर ऐसे 2 बार लपेट लेंगे और इस तरह से देखिए हम इसमें टाइट नॉट लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारा बन गया। अब हमें बीच से सारे वूल को कट कर देना है। ये देखिए हमने सारे वूल को कट कर लिया है। अब देखिए जो हमारा बड़ा वूल है उसे हमें कट करके एक बराबर कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हम सारे वूल को कट करके एक बराबर कर लेंगे। ये हमारा एक झालर बनकर कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से हमें पूरा झालर बना लेना है। सेम उसी तरह से हमने ये
26 झालर बनाकर कंप्लीट कर लिया। हमें सुई में इस तरह से वाइट कलर का धागा डालकर ले लेना है। अब देखिए इस तरह से हमें एक झालर को लेना है और इसके बीच से हमें सुई को बाहर कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हम इसके बीच से नीचे की तरफ से हमें सुई को बाहर करना है, जिससे ये वूल हमारा अंदर की तरफ फिक्स हो जाए। अब देखिए हमें इस तरह का मोती ले लेना है। मैंने ये वाइट कलर लिया है, आप अपने पसंद के किसी भी कलर की मोती यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए अब हमें इस तरह से इसमें 3 मोती फिरो लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब हमें इस झालर को उल्टे तरफ रख लेना है और ये हमारा फर्स्ट पैटर्न है, तो यहाँ पे देखिए इसमें हमें यहाँ पे इसे लगाना है। ये देखिए इस तरह से हम 2-3 नॉट लगाते हुए इस झालर को लगाएंगे, जिससे ये खुले नहीं और टाइट नॉट भी लग जाए। ये देखिए इस तरह से हम इसमें 2-3 नॉट लगाते हुए इसे लगा लेंगे। ये देखिए हमने 2 बार नॉट लगा लिया। अब सुई को देखिए इस तरह से हम डबल क्रोशिया के अंदर की इस तरह से देखिए डालेंगे और इस तरह से हम धागे को कट कर लेंगे। ये देखिए ये हमारा एक झालर लग गया है। हमने ये एक और ऐसे ही झालर 3 मोती के साथ फिरो कर ले लिया है। अब इसे देखिए हमें फिर से ऐसे उल्टे तरफ रखना है और फिर नेक्स्ट लाइन में ये जो हमारा फर्स्ट पैटर्न है, यहाँ पे हमें फिर से ऐसे ही 2-3 नॉट लगाते हुए, जैसे हमने पहला झालर लगाया है सेम उसी तरह से हमें 2-3 नॉट लगाते हुए इस तरह से हमें इस झालर को लगाना है। अब इसके बाद देखिए डबल क्रोशिया के अंदर इस तरह से सुई को डालकर हमें वूल को कट कर देना है। ये देखिए इस तरह से। अब देखिए जैसे मैंने आपको ये 2 झालर लगा कर दिखाया है, सेम इसी तरह से हमें हर एक में ऐसे ही झालर लगाते हुए दोनों साइड में बनाकर कंप्लीट करना है। तो चलिए मैं आपको पूरे में झालर लगाकर फिर दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये चारों तरफ ऐसे ही झालर लगाकर कंप्लीट कर लिया है। बीच में देखिए यहाँ पे मैंने एक झालर दोनों पैटर्न को ज्वाइन करके यहाँ पे एक झालर लगाया है। बाकी सब में ऐसे ही हर एक में झालर लगाते हुए हमने ये पैटर्न बनाकर कंप्लीट कर लिया है और ये हमारी तोरण बनकर कंप्लीट हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल प्रीति मिश्रा क्राफ्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।